इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग पजल से एक और पार्ट जिसमें मैं 4 वेरिएबल्स का एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा और काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है ये, तो जानेंगे इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो इनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे रीजनिंग से एक और पज़ल। अब ये जो पज़ल है मुझे 2-3 लोगों ने मेल करके भेजा हुआ था, तो मैंने सोचा आपके सामने इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पज़ल की खास बात क्या है कि इसमें 4 वेरिएबल्स हैं और उसके साथ साथ ये पज़ल काफ़ी लंबी है। मतलब अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो पूरा पेज आपका भरा हुआ रहेगा। तो 90% लोग तो पज़ल को देख के ही चले जाते हैं अगर पज़ल इतनी ज़्यादा लंबी होती है तो। और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि अगर इतनी लंबी अगर पज़ल आती है तो पहले आप उसे स्किप करिए, क्योंकि इस पज़ल को पढ़ने में ही कम से कम आपको 2 मिनट लग जाना है केवल पढ़ने में। उसके बाद इसको करना भी होगा जिसमें 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे। टोटल आपको 7 से 10 मिनट लग सकते हैं या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो पहले तो आप इसे स्किप करिएगा, लेकिन जानते ज़रूर रहिए, अपने घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि इस तरह की जब पज़ल्स आती हैं और आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ता है। तो और पज़ल में कैसे आपको दिमाग लगाना है, कैसे लिंक को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपकी काफ़ी कुछ क्लियर करती हैं इस तरह की पज़ल्स। तो यही हम यहाँ पे सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है और उसके अनुसार कैसे हमको अरेंज करना है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए मैंने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। मैं एक एक करके यहाँ पे अरेंजमेंट करता जाऊँगा और पॉइंट्स को एक एक करके बढ़ाता रहूँगा, क्योंकि अगर मैं पूरे पॉइंट्स लेता, टोटल इसको मैंने 11 या 12 पॉइंट में डिवाइड कर रखा है, तो पूरा पेज भी ये ना आ पाता जहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन दिखता। तो इसीलिए मैंने इसको डिवाइड करके रखा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि शुरुआत की इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या क्या आपके पैरामीटर्स हैं जिनको अरेंज करना है। अब क्वेश्चन को पढ़िए क्या है। 12 स्टूडेंट नेमली A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K of 12 different college have seminar in 6 different months, namely January, February, June, July, September, October on 12 different days. That is, all person have different dates from 9th to 20th of any month, but not necessarily in the same order. मतलब यहाँ तक क्या कह रहे हैं कि 12 स्टूडेंट हैं जिनके नाम A से लेकर के K तक हैं, वो आपके डिफरेंट कॉलेजेस से हैं और वो कोई सेमिनार अटेंड करते हैं 6 अलग अलग महीनों में, ठीक है। और इन महीनों के नाम दिए गए हैं जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर। और ये 12 अलग अलग दिन जाके सेमिनार को अटेंड करते हैं, जिनकी डेट्स क्या हैं 9 से लेकर के 20 तक। और यहाँ पे लिखा गया है कि जितने भी पर्सन्स होंगे उनकी डेट्स क्या होंगी, डिफरेंट। मतलब अगर किसी ने 9 तारीख को अटेंड कर लिया है सेमिनार, तो दूसरी वाला जो व्यक्ति होगा वो 9 तारीख को नहीं कर पाएगा। फिर कह रहे हैं सेम ऑर्डर में नहीं है। इतनी बातें तो समझ में आ गई। अब आपको यहाँ से 3 पैरामीटर मिले, एक तो पर्सन्स हैं, एक मंथ है और एक डेट है। आगे पढ़िए। 2 स्टूडेंट्स मस्ट हैव सेमिनार इन द सेम मंथ, मतलब एक महीने में 2 लोगों की सेमिनार होगी, तभी यहाँ पे 6 महीने दिए गए हैं। ईच स्टूडेंट स्टेज इन अ हॉस्टल इन डिफरेंट फ्लोर। कह रहे हैं कि सारे जो स्टूडेंट होंगे जब सेमिनार अटेंड करने आएंगे तो किसी हॉस्टल में रहते हैं और अलग अलग फ्लोर्स पे। कह रहे हैं कि द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर्ड 1, द वन अबव दैट इज नंबर 2 एंड सो ऑन टिल टू द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 12। कह रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर जो होगा वो नंबर 1 है, उसके ऊपर वाला 2, फिर और ऊपर आप बढ़ते हैं इसी तरह तो नंबर 12 होगा। मतलब यहाँ पे आपको 12 से लेकर के नीचे वाले फ्लोर को 1 को दिखाना है, ठीक है। तो ये आपके 4 पैरामीटर्स हो गए, पर्सन्स, मंथ, डेट और फ्लोर्स। इन सब को आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि आप इतना समझ के रखिए कि यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ को आप फिक्स कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं फ्लोर्स को फिक्स कर सकता हूँ, क्योंकि फ्लोर्स की को यहाँ पे बता ही दिया गया है कि नीचे वाला 1 होगा और सबसे ऊपर वाला 12 होगा, उसके ऊपर 2, ऐसे आपका बढ़ता जाएगा, मतलब ये फिक्स है। तो अगर मैं सबसे लास्ट वाला कॉलम यहाँ पे वैसे मानता हूँ ये 12 है, तो ये 11 होगा, ये 10 होगा, ये 9, ये 8, ये 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये फ्लोर्स की संख्या हो गई, ओके। अब हम कंडीशंस को पढ़ते हैं। इसके आधार पे 3 जो और चीज़ें हैं उनको हमको अरेंज करना है। देखिए क्या है। देर आर 5 फ्लोर्स बिटवीन द पर्सन हु हैव सेमिनार इन जून। कह रहे हैं कि जो जून में सेमिनार अटेंड करता है उनके बीच में 5 पर्सन्स हैं, ओके, या 5 फ्लोर्स हैं। बात एक ही है। द पर्सन हु हैव सेमिनार इन जून डज नॉट ऑक्यूपाई द फ्लोर above the floor number 10 and also not occupy the floor below the floor number 4। मतलब कह रहे हैं कि जो जून वाले जो पर्सन्स हैं
वो 10 के ऊपर नहीं जा सकते हैं और 4 से नीचे नहीं ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो अब आपको ये कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है कि जून से जून के बीच में 5% हैं, ये आपको पता है, ये जून से जून के बीच में 5% आपको बिठाने हैं। और ये पता है कि 10 से ऊपर नहीं जा सकता है और नीचे 4 से नीचे नहीं जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अगर मान लीजिए 10 पे मैं जून को बिठा देता हूँ या जून वाले मंथ को 10 पे ले आता हूँ, तो 5 में गैप दूँ, 9, 8, 7, 6, 5, ये 5 का गैप, तो चौथे नंबर पे जून वाला आ गया। अब इससे नीचे हम और कंडीशन डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर मैं जून वाला 9 पे ले जाऊंगा तो नेक्स्ट जो जून होगा वो तीसरे नंबर फ्लोर पे आएगा, जो कि यहाँ पे मना किया गया है। इसका मतलब जून केवल एक ही जगह पे बैठ सकता है, एक तो आएगा आपका 10वें नंबर के फ्लोर पे और एक आ जाएगा आपका चौथे नंबर के फ्लोर पे। यहाँ पे जो भी कंडीशंस बन रही हैं इनको मैं नंबर वाइज लिखता रहूँगा और जो जो सॉल्व होती जाएंगे उसको क्रॉस करता रहूँगा, जिससे मुझे पता रहे कि क्या क्या लिंक आपके मिल गए हैं और क्या क्या भी बाकी हैं। तो पहला जो मिला था इसको मैंने क्रॉस कर दिया क्योंकि ये सॉल्व हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। जी स्टेज ऑन द सेकेंड फ्लोर एंड हैज सेमिनार ऑन 90th। कह रहे हैं कि जी जो है वो सेकेंड नंबर के फ्लोर पे है। तो मान लेता हूँ ये आपका मंथ वाला कॉलम है और ये पर्सन वाला कॉलम है और ये डेट वाला कॉलम है, ठीक है। तो जी कहाँ पे है, सेकंड पे, तो यहाँ पे जी को बैठाता हूँ। कह रहे हैं कि 90th को उसने सेमिनार अटेंड किया है, तो ये 90th मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे एक बात और नोटिस करने वाली ये होगी कि आप देखिए कि जो भी डेट है वो भी आपके न्यूमेरल्स में है 9 से लेकर 20 तक, और जो फ्लोर्स हैं वो भी आपको 1 से लेकर के 12 तक मिलते हैं। तो दोनों के बीच में आपको क्लैश ना हो, या फिर आप ऐसा ना हो कि किसी डेट को आप फ्लोर समझ लें, फ्लोर को डेट समझ लें, इसलिए दोनों को अलग अलग लिख रहे हैं हम। डेट जो है उसके साथ हम TH लगा दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे 9th और 20th लिखा है वैसे हम TH आखिरी में लगा देंगे। चलिए ये तो हो गया। द पर्सन हु स्टेड ऑन द फर्स्ट फ्लोर हैज सेमिनार इन सितंबर, कि फर्स्ट फ्लोर पे जो रह रहा है उसकी सेमिनार कहाँ पे है, सितंबर में है, तो ये हमने बना दिया। थर्ड पढ़ते हैं। ई हैज सेमिनार ऑन द डेट इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑन विच के हैज सेमिनार। तो ये हमारी है दूसरी कंडीशन, क्या कहती है कि ई की जो सेमिनार की डेट है वो के सेमिनार की डेट के ठीक बाद है। तो इसे हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ये मान लेते हैं के की डेट कब है, के की डेट के बाद ठीक किसकी डेट है, ई की आपकी डेट पड़ेगी सेमिनार की। मतलब के की अगर पता है तो ई की पता चल जाएगी, ई की पता है तो के की पता चल जाएगी। देयर आर 2 persons लिव बिटवीन जी एंड एच। कह रहे हैं कि जी और एच के बीच में 2 persons रह रहे हैं। तो जी सेकंड नंबर पे है, 3 और 4 छोड़ दीजिए, 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा, एच। द फ्लोर नंबर एंड द सेमिनार डेट इज सेम फॉर द पर्सन बी। अब ये तीसरी कंडीशन आपकी है कि बी के लिए जो फ्लोर नंबर है और सेमिनार की जो डेट है वो क्या है आपकी, सेम है। तो हम इसको ऐसे सेम लिख देते हैं, बराबर का साइन मैंने लगा दिया है। अब इन सब की यहाँ पे पोजीशन नहीं पता और कुछ भी नहीं पता है, इसलिए मैं इनको यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। कहीं आगे मुझे हिंट मिलेगा तो उसी से मैं इसको एक्सचेंज कर दूंगा और समझ जाऊंगा कि कहाँ से कौन सा लिंक आपका फिट हो रहा है। चौथा पढ़िए क्या है। द पर्सन हु हैज सेमिनार ऑन 50th लिव्स इमीडिएटली बिलो ई। कि कह रहे हैं कि ई जहाँ पे भी होगा, ई मान लीजिए यहाँ पे है तो इसके नीचे कौन होगा, जिसकी सेमिनार की डेट क्या है, 15 है, ठीक है, जो 15 तारीख को गया होगा। ये फोर्थ कंडीशन है। कंडीशन को नंबर देना इसलिए आवश्यक है ताकि आपको पता रहे कि एक कंडीशन के अंदर कितनी चीज़ें आ रही हैं। अब मुझे यहाँ से ये पता है कि बी वाली कंडीशन ये फ्लोर वाली अलग है और ई वाली अलग है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बी के नीचे ई आ रहा है, ई के नीचे 15 आ रहा है, तो वो बहुत कन्फ्यूज़न पैदा करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने आप से भी डेवलप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैंने जो बताया यही तरीका सही है, आप अपने हिसाब से कोई भी तरीका रख के रखिए। पजल में आप खुद को पजल मत करिए, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि के हैज सेमिनार ऑन वन ऑफ द डेट्स आफ्टर 12 एंड बिफोर 16। चलिए पांचवी कंडीशन क्या कहती है कि के की जो सेमिनार की डेट है वो 12 के तो बाद है लेकिन आपकी 16 से पहले है। अब मुझे ही समझना है तो मैंने इस तरीके से बना लिया, मुझे ये याद रहेगा, ठीक है, कि 12 के बाद और 16 के पहले। लेकिन अगर मैं 12 और 16 लिखूंगा तो मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ फ्लोर से, तो इसलिए मैं यहाँ पे TH और यहाँ भी TH लगा लूंगा, जिससे पता चलेगा ये डेट को सिग्निफाई कर रहा है। फिर अब आगे पढ़ते हैं क्या है। देर आर 4 persons लिव बिटवीन के एंड ई। अब ये आपकी कौन सी कंडीशन है, 6th कंडीशन है कि के और ई के बीच में कितने लोग हैं, 4 persons यहाँ पे बता रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 persons, ऐसे बना दिया हमने,
और ये बना दिया ई। अब 4 ये कॉलम डैश करने की जरूरत नहीं, काफ़ी जगह घेरेगा, तो आप 4 पर्सन्स बना दीजिए, तो इससे भी आपको समझ में आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपका समय बचा सकती हैं। ना तो के की पोजीशन कहीं पता है, ना तो ई की, ना तो बी की, कुछ पता नहीं है, इसलिए हम लिखते जा रहे हैं। हो सकता है आपको कोई एक लिंक मिल जाए जिससे आपके सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे, तो उसी लिंक का हमको इंतजार है। तो 4 कंडीशंस जो अभी तक पढ़ी उसके हिसाब से ये कुछ आपका ग्राफ निकल के आता है, ये कुछ कंडीशंस आपको पता चलती हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो कंडीशंस हैं उसको देखते हैं, फिर आगे हम देखेंगे कि क्या कुछ मैच कर रहा है और क्या कुछ लिंक एक दूसरे को पॉइंट कर रहा है, जिससे हम ये जो आपका चार्ट है इसको हम फिल कर पाएंगे कि नहीं। चलिए 5वीं कंडीशन देखिए क्या है। के है सेमिनार इन द मंथ ऑफ जून। कह रहे हैं कि के की सेमिनार कब है, जून के महीने में है। अच्छा, तो अब आपको पता है कि जून या तो 10वें नंबर पे है या तो जून आपका चौथे नंबर पे है। तो के की सेमिनार कब है, जून के महीने में, लेकिन कौन से जून में है ये आपको नहीं पता है। तो जब तक आपको ये नहीं पता है कि कौन सा जून है तो आप कैसे भर सकते हैं। तो आप एक काम ये करिए कि आप रख करके देखिए कि आप अगर जून को रखते हैं, मान लेता हूँ मैं कि जून यहाँ पे मैं 10वें नंबर पे के क्यों रखूँगा, तो बीच में 4 पर्सन्स का गैप दे करके ई को आना चाहिए। तो हम देखते हैं जगह है क्या, तो 9 को छोड़ूंगा, 8, 7, 6। 5वें नंबर पे देखिए क्या गया, एच, जबकि होना किसको चाहिए था, ई को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जून ये जो 10वें नंबर पे है यहाँ पे के नहीं होगा, तो हम चौथे नंबर पे जाते हैं। अगर मैं के को यहाँ पे रखता हूँ तो नीचे तो मैं जा नहीं सकता हूँ, 4 पोजीशन तो है नहीं नीचे, तो ऊपर ही जाऊँगा मैं। तो ऊपर मैं बढ़ता हूँ 5, 6, 7, 8, 9वें पोजीशन पे आता हूँ, जगह खाली है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई। अब देखिए ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, तो आप इसको कट कर दीजिए कि ये हमने बना लिया। ठीक है, अब यहाँ से जो जो आपको बनता जाएगा उसको आप कैंसिल आउट करते रहिएगा। तो ये हमने बना लिया 6ठी वाली कंडीशन पूरी, तो इसको काट दिया मैंने। अब और कुछ तो यहाँ पे बता नहीं रहा कि के की डेट कौन सी, ई की डेट कौन सी है, ये सारी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन ये पता है। अब ई पता चल गया, तो ई के नीचे कौन सा है, 50th नंबर का है, तो मैं यहाँ पे 50th भर देता हूँ और इसको भी काट देता हूँ कि ये भी पता चल गया कि एक कौन सी, ई के नीचे कौन सा आ गया, 50th। अब एक चीज़ आप यहाँ से और ड्रा कर सकते हैं क्या, कि के के लिए पॉसिबल जो डेट्स थी वो क्या थी, 12 के बाद और 16 से पहले, तो 13, 14 और 15 ये डेट्स थी। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना होगा। इसको अगर आप स्किप करके आगे बढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। ध्यान से देखिएगा कैसे सोचना है आपको। 3 पॉसिबल डेट्स थी, जब भी कहेगा आफ्टर और बिफोर तो इन डेट्स को आपको नहीं लेना है। 13, 14 और 15 के लिए कोई भी डेट हो सकती है। अब आपको पता चल गया कि 15वीं डेट पे के तो है नहीं, यहाँ पे ई के नीचे वाला है, तो एक और कैंसिल हो गई। अब क्या बचती है, या तो 13 या तो 14। तो के या तो 13 में आएगा या तो 14 में आएगा। लेकिन अब आपको ये भी पता है कि के की डेट के ठीक बाद ई की डेट है। तो अब आप देखिए, अगर के 14 तारीख को आएगा तो ई कौन सी तारीख को आएगा, 15 को। लेकिन आप देख रहे हैं कि ई 15 को नहीं आ रहा है, ई के नीचे वाला 15 को आ रहा है, और एक डेट में केवल एक ही पर्सन आ सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, के आपका 14 में भी नहीं आ सकता, केवल के लिए एक ही डेट है, वो क्या है, 13। अगर आपने इस तरीके से दिमाग नहीं लगाया तो आप यही सोच के चलेंगे कि के लिए 3 डेट्स हैं और आप 3 डायग्राम बनाएंगे और तीनों में रख करके देखेंगे, आएगा वैसे ही, लेकिन टाइम और लगेगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपना ऐसे दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा अपनी रीजनिंग को और तेज करिए, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो के कौन सी डेट को आएगा, 30th को, तो ई कौन सी डेट को आएगा, 14th को। ठीक है, अब ये वाला भी हमने सॉल्व कर लिया, कौन सा, 5वां वाला, तो इसको भी आप काट दीजिए। ठीक है, और दूसरा वाला भी हमने सॉल्व कर लिया, तो इसको भी आप काट दीजिए। ठीक है, अभी बी वाला हमारा बचा हुआ है जो अभी तक देखा है वो, क्योंकि कंडीशंस तो अभी और हम नहीं बनाएंगे ही। अब छठा देखते हैं क्या है, नहीं अभी यहाँ तक देखा था। बी एंड आई हैव सेमिनार इन द सेम मंथ विच हैज़ 31 डेज। चलिए 7वीं कंडीशन क्या कहती है कि बी और आई की जो सेमिनार है वो कब है, सेम मंथ में है। मतलब अगर बी मान लीजिए आपका आता है जुलाई में, तो आई भी कब आएगा, जुलाई में। और सेम मंथ के साथ एक कंडीशन और है कि उसमें 31 दिन होने चाहिए। अभी हमने देखे थे कि टोटल डे आपके मंथ 6 थे, तो अगर आप थोड़ा सा बैक कर लीजिए वीडियो को तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से मंथ थे, और उसमें केवल 3 ही ऐसे महीने हैं जिसमें 31 दिन है। पहला तो है आपका क्या, जनवरी है, ठीक है, दूसरा है आपका जुलाई, और तीसरा है आपका अक्टूबर। ओके,
ये आपके 3 महीने आते हैं। तो इन्हीं तीनों में से कोई एक आपका मंथ होगा जो बी और आई दोनों के लिए आएगा। तो एक ही कोई होगा ऐसा, दो या दो से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो ये हमने नोट कर लिया। अभी बी और आई की कंडीशन पता नहीं है कहाँ पे है, तो हम अभी बना नहीं सकते। तो इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है, छठा पढ़ते हैं। डी हु लिव्ड इन फ्लोर नंबर 11, कि डी को देखते हैं कि जो कि फ्लोर नंबर 11 पे है। तो डी आ जाते हैं फ्लोर नंबर 11 पे, बना दिया डी। हैज़ द सेमिनार इन द मंथ विच हैज़ लेस देन 30 डेज, कह रहे हैं कि उस दिन उस महीने में सेमिनार है जिसमें 30 से कम दिन होते हैं। तो 30 से कम दिन किस में होते हैं, यही महीना आपका कौन सा, फरवरी का। तो ये हमने बना दिया फेब। ओनली 1 person लिव बिटवीन 2 persons हु हैव सेमिनार इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब कह रहे हैं कि अक्टूबर मंथ के जो 2 सेमिनार हैं उनके बीच में केवल 1 पर्सन्स का गैप है। ठीक है, तो ये 8वीं कंडीशन हम बना लेते हैं। ये बनाते हैं क्या, अक्टूबर, 1 का गैप है, फिर कौन सा आएगा, अक्टूबर। ऐसे है, अल्टरनेट पोजीशंस पे ये आपके आते हैं। ओके, इतनी बात पता चली। अब अल्टरनेट पोजीशंस के लिए अगर आप देखिए तो आपको कई सारी जगह हैं यहाँ पे, पॉसिबल कंडीशंस कई सारी मिल जाती हैं, तो एक कोई कंडीशन फिट होती नहीं है। तो हम इसको भी छोड़ते हैं, देखते हैं आगे कुछ हिंट मिलेगा तो, वरना आपको इसी तरह का एक पूरा डायग्राम और बनाना होगा जिसमें दोनों पॉसिबल कंडीशन है, तीनों पॉसिबल कंडीशंस को दिखाना होगा। फिर 9वें, हम यहाँ पे 9वें नहीं, यहाँ पे 7वें पॉइंट पे चलते हैं। क्या है, द पर्सन हु हैव सेमिनार इन द मंथ ऑफ अक्टूबर लिव 2 of the floors above the floor number 6। कह रहे हैं कि अक्टूबर में जो 2 लोग जा रहे हैं सेमिनार के लिए वो फ्लोर नंबर 6 के ऊपर ही रहते हैं। अब ये पता चल गया आपको। तो फ्लोर नंबर 6 के नीचे नहीं जाना, हमको ऊपर चलना है। अब देखते हैं कहीं पे ऐसा मिलता है जहाँ पे अक्टूबर फिर एक डैश आ जाए, खाली जगह, फिर एक अक्टूबर आ जाए। देखिए 12 नंबर पे अक्टूबर रखेंगे तो जून आ गया है यहाँ पे, तो अक्टूबर आ नहीं सकता है। 9 नंबर पे अक्टूबर को रखे तो 8 छोड़ के 7 नंबर पे आपको अक्टूबर रखना पड़ेगा। ठीक है, और 6 के ऊपर ही रहना है, 6 से नीचे आना नहीं है। तो एक ही कंडीशन है, अक्टूबर यहाँ रहेगा और अक्टूबर 7वें नंबर पे रहेगा। तो ये वाली हो गया हमारा खत्म, तो इसको काट दीजिए। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। देर आर 5 फ्लोर्स बिटवीन बी एंड आई। चलिए, ये 9वीं कंडीशन कहती है कि बी और आई के बीच में कितने फ्लोर्स हैं, 5 फ्लोर्स हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब देखते हैं 5 फ्लोर हैं तो यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या सेटिस्फाई हो सकती हैं। तो इनकेस अगर मैं बी के लिए खाली जगह ऊपर से स्टार्ट करूँ, मान लेता हूँ बी यहाँ पे आता है, कहाँ पे, 12वें नंबर के फ्लोर पे। तो 5 जगह छोड़ के देखते हैं आई के लिए जगह आती है कि नहीं। तो 11 छोड़ दिया, 10 छोड़ दिया, 9, 8, 7। तो छठे नंबर पे आई के लिए जगह आ जाती है। लेकिन जरूरी नहीं कि केवल एक ही जगह पे ऐसा हो जहाँ पे ऐसी कंडीशन हो, और भी चेक कर लेते हैं। जैसे 10 पे अगर मैं बी को रखता हूँ तो 5 प्लेस छोड़ूँ तो 9, 8, 7, 6, 5, 4 पे के आ गया, आई नहीं आ सकता है। फिर इसी तरह हम आ जाते हैं यहाँ पे 8 पे अगर बी को रखूँ तो 7, 6, 5, 4, 3, 2 नंबर पे जी आ गया। और नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप चलिए, अगर मान लीजिए मैं 7 नंबर पे रखता हूँ, किसको, बी को रखता हूँ 7 नंबर पे, तो क्या हो जाएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ भी आई आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस पे भी ध्यान दीजिएगा कि बी अगर 7वें नंबर पे आएगा तो कौन सा मंथ है, अक्टूबर का। आई का मंथ कौन सा हो जाएगा, सितंबर का। और आपको ये पता है कि बी और आई का सेम मंथ होना है। ठीक है, तो सेम मंथ तो होगा नहीं, मतलब यहाँ भी नहीं आ सकता है। तो एक ही पॉसिबल कंडीशन है कि बी या तो यहाँ है। अब यहाँ पर भी एक सावधानी आपको ये बरतनी होगी, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि बी हमेशा ऊपर होगा और आई नीचे होगा। तो आप भूल कर भी बी को हमेशा ऊपर और आई को हमेशा नीचे मत करिएगा। पॉसिबल कंडीशन है 2 जगह पे कि बी अगर यहाँ रखेंगे तो 5वां प्लेस भी हमको खाली मिल रहा है, जो कि छठे नंबर पे यहाँ पे आ रहा है, आई वाला। ठीक है, यहाँ पे मंथ भी आपका खाली है, सेम इसी तरह। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे भी बी आ सकता है, या हो सकता है आई आए और ये बी नीचे आ जाए। ठीक है, तो जब तक आपको कहा नहीं जाएगा अपने मन से कोई भी काम नहीं करेंगे। लेकिन आप यहाँ से थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं। एक क्या कि तीसरी कंडीशन को अगर देखिए कि कह रहे हैं कि बी का जो फ्लोर होगा वही बी की डेट भी होगी। मतलब अगर बी 9वें नंबर के फ्लोर पे है तो 9वीं डेट को भी वो जाएगा। तो इस कंडीशन को अगर आप यहाँ पे रखिए कि अगर मैं रख देता हूँ बी छठे नंबर पे आएगा, मान लेता हूँ, तो वो छठे नंबर की डेट पे भी जाएगा। लेकिन हमको पता है डेट कहाँ से है, 9 से लेकर के 20 तक की डेट है। इसका मतलब 6 नंबर की डेट तो है ही नहीं।
मतलब क्या है इसका कि बी हमेशा 12 नंबर पे ही होगा, तभी ये 12वीं डेट को भी जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ से आई कैंसिल कर दीजिए और यहाँ से बी को कैंसिल कर दीजिए और तीसरी वाली कंडीशन भी आपने बना ली, उसको काट दीजिए। ठीक है, अब सेम मंथ वाला भी यहाँ पे काम अटक रहा है, उसके लिए हम देखते हैं आगे कुछ हिंट मिलता है क्या। 8वीं कंडीशन पढ़ते हैं। देयर आर 6 फ्लोर बिटवीन द पर्सन जे एंड द पर्सन हु हैज सेमिनार इन द मंथ ऑफ सितंबर। कि जो पर्सन जे है और जो पर्सन सितंबर में आएगा उसके बीच में 6 फ्लोर्स का यहाँ पे गैप है। तो भूल करके भी आप ऐसी कोशिश मत करिएगा कि यहाँ पे जो पहले नंबर पे आपका सितंबर आ रहा है वहीं पे उसी को मान करके आप जे को ऊपर ले जाइए। ऐसी गलती आप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर ऐसी गलती आप करेंगे तो होगा क्या कि हो सकता है आप आगे जाके कंफ्यूज हो जाएं। वैसे भी अगर आप गिनना चाहें तो आप गिन सकते हैं कि सितंबर से अगर आप स्टार्ट करें 2, 3, 4, 5, 6, 7 का गैप यहाँ पे हो जाता है, 8वें नंबर पे एफ आ जाएगा। तो इसको मैंने कंडीशन के तौर पे यहाँ पे लिख लिया है। द पर्सन एफ स्टेज इन द मिडिल बिटवीन द पर्सन ई एंड सी। कह रहा है कि ई और सी के बीच में कौन है, एफ है। तो ई तो पता है हमारा 9वें नंबर पे है, ऊपर जा नहीं सकते, यहाँ पे डी आ गया है, सी होना चाहिए था। तो नीचे तो आ सकते हैं, तो हाँ 7वें नंबर पे देखिए सी भर देंगे तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आपने जे भर दिया होता इसको मान करके तो वो गलत हो जाता, फिर आप परेशान हो जाते कि यहाँ पे जे भी आ रहा है और यहाँ पे एफ भी आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया। जब आप ये नहीं समझ पाते कि सितंबर जरूरी थोड़ी ना है कि पहले नंबर वाला ही है, 1 सितंबर अभी आना और बाकी हो सकता है, उसकी बात कर रहा हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहा है। एल डज नॉट हैव सेमिनार इन द मंथ ऑफ जून। कि जून के महीने में एल की सेमिनार नहीं है। तो ये मैं ऐसे लगा देता हूँ यहीं पे कि यहाँ पे तो एल आएगा नहीं, यहाँ पे के पहले से ही मौजूद है, यहाँ पे एल नहीं आएगा। द पर्सन हु हैज सेमिनार ऑन 70th लिव्स इमीडिएटली अबव द पर्सन हु हैज सेमिनार ऑन 20th। अब 11वीं कंडीशन हमारी क्या कहती है कि 17 जिसकी सेमिनार है वो 20 डेट वाली सेमिनार के ठीक ऊपर है। ठीक है, अगर 20 पता है 17 पता चल जाएगा, 17 पता है तो 20 पता चल जाएगा। अगर आप पॉसिबल कंडीशंस को देखिए तो क्या क्या हो सकती हैं, या तो 11 नंबर पे 17 को भर दीजिए और 10 नंबर के फ्लोर पे 20 को भर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 और 6 में, या फिर 6 और 5 में, और तो कोई हो नहीं सकती। तो 3 कंडीशंस हैं, तो इसलिए हम फिल नहीं कर रहे हैं, आगे इंतजार करते हैं, कोई और हिंट मिलेगा तो हम देखेंगे क्या क्या कंडीशंस अभी ओपन है। 7 नंबर की कि बी और आई की मंथ नहीं पता है, 10 नंबर का जे और सितंबर, और 11वां और सारी क्लोज हो चुकी हैं कंडीशंस। अब हम आगे देखते हैं 3 कंडीशंस और क्या है, फिर उसके आधार पर डिसाइड करते हैं। चलिए 10वीं कंडीशन पढ़ते हैं क्या है। एच डज नॉट हैव सेमिनार ऑन 20th। अच्छा, मतलब ये पता चल गया कि एच 20th में इसकी सेमिनार नहीं है, तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ यहाँ पे लिख करके। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या बचती है, या तो 7 और 6 में आ सकते हैं, 17 और 20, या तो 11 और 10 में आ सकते हैं। 2 ही कंडीशन बची हुई हैं। आगे और पढ़ते हैं। एल डज नॉट हैव सेमिनार ऑन 16th। तो इसको मैं 12वीं कंडीशन के रूप में लिखता हूँ कि एल की सेमिनार 16th को नहीं है। ठीक है, 16 को नहीं है। देयर इज ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन द पर्सन हु हैव सेमिनार इन द मंथ ऑफ जुलाई। अच्छा, 13वीं कंडीशन क्या कहती है, वही अक्टूबर वाला, कि जुलाई की जहाँ पे सेमिनार है उसके बीच में केवल 1 पर्सन का गैप है। ठीक है, इतनी बात आपको पता चली। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ से ये कन्फर्म हो गई है, अगर मैं इस वाली कंडीशन की बात करूँ 7वीं वाली की, कि अक्टूबर में बी और आई आएंगे नहीं, क्योंकि अक्टूबर में ई और सी आ गए हैं। अब जुलाई में भी बी और आई आएंगे नहीं, क्योंकि इनके बीच में केवल 1 पर्सन का गैप है, और हमको पता है बी और आई के बीच में 5 पर्सन्स का गैप है। तो जुलाई जहां भी आएगा उसके बीच में केवल 1 पर्सन का गैप होगा, तो मतलब जुलाई भी नहीं आएगा। तो केवल एक ही महीना बचा है, कौन सा, जनवरी का। तो ये कंडीशन भी आपकी क्लोज हो गई। तो यहाँ भी आप क्या भर दीजिए, जनवरी, और आई कहाँ पे है, यहाँ पे भी आप भर दीजिए क्या, जनवरी। ठीक है, अब जुलाई के लिए देखते हैं कौन कौन सी जगह खाली है। तो एक ही जगह यहाँ पे हमको मिलती है खाली, कि 5वें नंबर पे 1 जुलाई आ जाए और तीसरे नंबर पे जुलाई आ जाए, बीच में 1 का गैप होगा, और कोई पोजीशन यहाँ पे ऐसी मिलती नहीं जहाँ पे जुलाई आ सके। तो जुलाई को हमने यहाँ पे भर दिया और जुलाई को यहाँ पे भर दिया। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। तो 13वीं वाली कंडीशन भी आपकी क्लोज हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। देयर आर 4 फ्लोर्स बिटवीन द पर्सन हु हैव सेमिनार इन 90th एंड 10th। कह रहे हैं कि जिसकी सेमिनार 90th को है और जिसकी सेमिनार 10th को है, उनके बीच में 4 फ्लोर्स हैं।
तो 90th वाला कौन है? सेकंड फ्लोर वाला। तो 4 फ्लोर हम ऊपर बढ़ते हैं, 3, 4, 5 और 6, मतलब 7वें नंबर पे कौन आ जाएगा? 10th वाला आ जाएगा। अब ये वाली पोजीशन भी क्लोज हो गई। 20th यहाँ पे नहीं आ सकता, 17th यहाँ पे कैसे आएगा? तो एक ही कंडीशन बचती है कि 20th यहाँ पे आए तो 17th यहाँ पे आएगा। ओके, इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो 11वीं वाली कंडीशन भी आपकी क्या हो गई? क्लोज हो गई। अब और आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु हैज सेमिनार ऑन 70th लिव्स इमीडिएटली अबव द पर्सन हु हैज सेमिनार ऑन 20th। अच्छा, ये तो हमको पता ही है, फिर से वही बात कह दी गई है, मेरे ख्याल से कुछ मिसप्रिंट होगा। ठीक है, दोबारा से वही बात कही गई जो हमने देखा था यहाँ पे 11वीं वाली कंडीशन में। ठीक है, काट देते हैं इसको, कोई मतलब नहीं इसका। फिर क्या कहते हैं? एच डज नॉट हैव सेमिनार ऑन 20th, फिर से वही बात है, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, काटते हैं। ए डज नॉट हैव सेमिनार ऑन 11th, कह रहे हैं कि ए की जो सेमिनार है 40th नाम देता हूँ कि वो कब नहीं है? 11th में नहीं है। ठीक है, क्रॉस कर दिया है। ए जहाँ भी होगा उसकी सेमिनार 11th को नहीं होगी। द पर्सन हु हैज सेमिनार ऑन 18th लिव्स इमीडिएटली अबव द पर्सन हु हैज सेमिनार ऑन 11, कि कह रहे हैं कि जिसकी 15वीं कंडीशन है कि जिसकी भी सेमिनार 18th को होगी वो 11 वाले के ऊपर होगा, मतलब 18th और 11th ये लगातार वाली पोजीशंस हैं। तो ऐसी कोई सी लगातार पोजीशन खाली है तो एक ही है, 6 और 5 पे। ठीक है, 6ठे नंबर और 5वें नंबर के फ्लोर पे। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे आप भर देंगे 18th और यहाँ पे भर देंगे 11th। ओके, ये आपने पूरा फिल कर दिया। तो इस कंडीशन को हम काट देते हैं। अब बचा क्या क्या है? 12वां बचा हुआ है, 10वां बचा हुआ है और 14वां बचा हुआ है। और देखिए हम कैसे फिल करेंगे इन सब को। चलिए अब हम देखते हैं, कंडीशन से शुरुआत करते हैं। जो मिसमैच हैं, जो अभी तक फुलफिल नहीं की हैं, तो मैं 10वें नंबर की कंडीशन से अगर चलता हूँ कि जे और सितंबर के बीच में आपके 6% का गैप है। तो जे और सितंबर कहाँ पे हो सकते हैं? तो मान लेता हूँ मैं जे अगर 10वीं पोजीशन पे होगा तो मुझे 6 फ्लोर नीचे आना पड़ेगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4। तीसरे नंबर पे, अच्छा यहाँ पे तो जुलाई आ गया, होना सितंबर चाहिए, इसका मतलब जे 10वें नंबर पे नहीं होगा। तो मैं आ जाता हूँ, अब कौन सी जगह खाली है? तीसरे फ्लोर पे। यहाँ पे अगर मैं जे को बैठाता हूँ तो 6% अब मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 10वें नंबर पे जून आ गया है तो यहाँ भी जे आपका नहीं हो सकता है। फिर मैं आ जाता हूँ पहले पोजीशन पे। यहाँ पे अगर जे होता है तो 6 फ्लोर ऊपर जाते हैं हम, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 8वें नंबर पे, हाँ यहाँ पे जगह खाली है, इसका मतलब सितंबर यहाँ भर देंगे हम और जे को यहाँ पे बैठा देंगे। फुलफिल हो गया, इसको भी कट कर दिया। अब और क्या क्या बचा हुआ है देखिए। अब यहाँ पे देखिए तो सारे पर्सन्स आपके अरेंज हो गए हैं, मंथ बाकी हैं। मंथ में देखिए केवल फरवरी है जो आपका नहीं आया है, एक जगह खाली है, यहाँ पे फेब भर देंगे। अब और यहाँ पे डेट वाला कॉलम बाहर, यहाँ पे कुछ खाली है, बाकी सब तो भरे हुए हैं। तो इसको हम कैसे फिल करेंगे कि एल के लिए आपको ये पता है इस वाली कंडीशन की एल 16th को नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे 16th नहीं भरा जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी डेट खाली है? वो है 9th वाली, तो 9th को हम यहाँ पे भर देंगे। और जे के लिए कौन सी पोजीशन आ गई? 16th वाली, ये हमने यहाँ पे भर दिया। तो टोटल हमने इस पूरे पजल को सॉल्व कर लिया और देखा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पजल नहीं था, लेकिन एक लेंदी पजल था। एक भी अगर आप यहाँ पे कंडीशन को मिस कर देते, थोड़ा सा भी गलती होती, तो ये पजल सॉल्व कर पाना आपके लिए मुश्किल था। और ये पजल ऐसी है कि इसमें आप बार बार रिवर्स जा करके ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा का पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, यहाँ पे इतने सारे अरेंजमेंट फिर से करने पड़ेंगे। तो इसीलिए इस तरह के पजल्स आएंगे अगर आपके पास, तो आप इसे पहले तो स्किप करिएगा, वरना टाइम भी वेस्ट होगा और अगर नहीं निकाल पाए तो आपको पछतावा भी होगा और आपको लगेगा कि आपका समय निकल गया और सॉल्व भी नहीं हो पाया, तो और आप कॉन्फिडेंस आपका गिर जाएगा। तो इसको स्किप करिएगा और जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे थोड़े आसान होंगे उनको पहले करिएगा, बाद में समय बचता है आखिरी में तो इसको आप जरूर सॉल्व करिएगा, इससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और इस तरह की पजल आप एग्जाम में अगर सॉल्व करके आते हैं तो इतना तो अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आप बहुत सारे लगभग 70 to 80% बच्चों से आगे निकल गए हैं, क्योंकि 70 to 80% इसको छोड़ के आए होंगे
बाकी सब तो सब ने कर लिया होगा, सिलॉजिज्म कर लिया होगा, कोडिंग डिकोडिंग कर ली होगी, इनइक्वलिटी कर ली होगी। ये वाले सवाल केवल 10 से 20% बच्चे ही करते हैं। आपने अगर किया है तो आप फाइट में बहुत अच्छे से हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे पॉइंट्स को लिखना है, कंडीशंस को, ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, और ऐसे ही साफ सुथरा बनाते हुए आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपको ये कैसा लगा पजल, और इसमें जो मैंने बताया आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पसंद आया कि नहीं आया आपको। और आपके पास भी अगर हैं और सवाल तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ज़्यादातर लोग पजल से घबराते हैं, तो थोड़ा उनका डर कम करने का काम आप भी करिए अपनी तरफ से। और जिन लोगों को अगर ये पजल चाहिए तो मैं इसे एप्लीकेशन में आज डाल दूंगा। आज तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको ये मिल जाएगा। आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा कि आपको कितना समय लगता है इसको सॉल्व करने में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे इस तरह के क्विज भी आपको मिलते रहेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।